हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। लास्ट वीडियो गाइस जो हमने किया था वो हमने तब किया था जब यूएस ईरान इजराइल की जो वॉर है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी। क्या तब से लेके अब तक हुआ है और उस टाइम पे हमने कैसे एसेट के बारे में बात करी थी जिसकी उम्मीद थी आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा और बाकी सारे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें क्रैश होती हुई देखने को मिल सकती है। क्या चीज़ें हुई हैं और क्या आने वाले टाइम में जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या और क्रैश आता हुआ देखने को मिलेगा या रिकवरी हो सकती है मार्केट में, इसके बारे में क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले थोड़े नंबर्स देखते हैं क्या अभी यहाँ पे चल रहे हैं। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मंडे स्टार्ट हुआ है, तो हमें आज इनफैक्ट कल पता चलेगा कि इस वीक से किस तरीके से ईटीएफ का डेटा चल रहा है। पर अगर लास्ट 3 दिन का देखें तो तीनों दिन हमें सेलिंग होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। मार्केट की बात करेंगे अगर तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्रैश होती हुई देखने को मिली है। पिछले 7 दिन में देखेंगे तो बीटीसी यहाँ पे 7%, इथीरियम 9%, बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, नाम लीजिए, सबके सब हमें यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 68,468 और आप ये जो एरिया था हमारा रेजिस्टेंस का 76,000 का जो हमने पहले भी देखा था, वहीं से हमें फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। करेंटली अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे वो है हमारे पास यहाँ पे 52,000 के लेवल पे, जो कि क्रिटिकल जगह है। इसके अलावा अगर आप बात करें कोई भी मार्केट की, चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे शंघाई मार्केट की बात करें, कंट्री का नाम लीजिए, जापान, कोरिया, हर जगह पे हमें क्रैश देखने को मिला है। यूरोप स्टार्ट हुआ नहीं है, जल्दी वहां पे भी क्रैश देखने को मिलेगा। आप यूएस प्री मार्केट की बात करेंगे, फ्यूचर्स की, S&P 500, नेस्डेक में क्रैश देखने को मिला है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, किसी मेटल की बात करो, आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूएस मार्केट इवनिंग में ओपन होगा तब हमें एग्जैक्ट नंबर वहां से देखने को मिलेंगे, पर जो बढ़ रहा है वो है यहाँ पे ऑयल। लास्ट जो वीडियो हमने किया था उस टाइम पे ऑयल का प्राइस था 77 और करंटली ऑयल का जो प्राइस है वो $113 पे यहाँ पे चल रहा है ऑयल। और जो गैसेस के प्राइसेस हैं वो खतरनाक तरीके से यहाँ पे रैली ले रहे हैं। पर अभी जो है ना थोड़ी सी क्रिटिकल चीजें हैं यहाँ पे, जिस वजह से फिलहाल मार्केट भी क्रैश होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। तो हुआ बेसिकली ये था कि ट्रंप ने ये बोला था कि मैं अगले 48 घंटे दे रहा हूं ईरान को, 48 घंटे के अंदर सारी चीजें सॉर्ट हो जानी चाहिए और जो ऑलमोस्ट का रास्ता है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर रोका गया उस चीज को तो भाई मैं बहुत स्ट्रिक्ट उस चीज के एक्शन लूंगा। उससे पहले अलग अलग ईरान और इजराइल दोनों आपस में अटैक कर देते। हुआ ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था कि जब ट्रंप ये चीज के बारे में बोलेंगे तो उस टाइम पे ईरान किस तरीके से उस चीज का रिप्लाई देगा, क्या वो मान लेगा या नहीं मानेगा। हुआ उल्टा, ईरान ने उल्टा इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट है उनके पास में अटैक यहां पे करा है। तो ईरान ने क्लियरली ये बता दिया है कि भाई तुम चाहे कितनी धमकियां दो हमें, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। अब इन सारी चीजों में ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रंप अब क्या करते हैं यहाँ पे। पहली चीज तो हुई है, ट्रंप ने शायद ये सोचा कि भाई ईरान कितने दिन आगे टिक जाएगा, जो ईरान के ऊपर के टॉप लीडर्स हैं उनको ही अगर मैं मार दूंगा तो क्या करेगा ईरान। ईरान अल्टीमेटली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और सब ने यही सोचा था, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना स्ट्रांगली रिएक्शन करेगा यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पे। वो शायद ना ट्रंप ने सोचा था, ना उस टाइम पे किसी ने भी सोचा था। अब ट्रंप ना बहुत क्रिटिकल जगह पे है यहाँ पे। क्या ट्रंप अब ये बोलेंगे चलो भाई ठीक है मैंने 48 घंटे बोले, तुम तो मान ही नहीं रहे हो यहाँ पे, तो हम लोग खत्म कर देते हैं, या फिर कुछ बड़ा यहाँ पे और बड़े लेवल पे हमें चीजें एस्केलेट होती हुई देखने को मिल सकती हैं। अगर वो हुई तो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहा है वही क्रैश होगा। फिलहाल क्रिप्टो पे उतना ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब बिटकॉइन की बात करें या बाकी सब एसेट्स की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट इसी रेंज पे पहले से ही चल रहे हैं, पर बाकी चीजें टॉप से गिर रही हैं। क्रिप्टो तो वैसे ही गिरा हुआ था, गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर हल्की फुल्की रैली ली यहाँ पे 7-8% की, उसके बाद फिर से चीज़ें यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई। तो हम उतना भी नहीं गिरे हैं यहाँ पे क्रिप्टो में, पर बाकी एसेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। किसी भी एसेट का आप नाम लो, गोल्ड है, यूएस मार्केट, इंडिया का भी स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितने बाहर कंट्री के मार्केट यहाँ पे गिर रहे हैं। तो जो ट्रंप ने 48 घंटे बोले उसमें से कुछ टाइम हो चुका है, तो अगले 2 दिन के अंदर ना ये देखने को मिलेगा कि ट्रंप का रिएक्शन किस तरीके से होता है। अगर वो रिएक्शन और ज़्यादा खतरनाक होगा तो ऑयल के प्राइस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और बाकी जो एसेट्स हैं
कोई भी हो वो, उनके प्राइस हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जो वॉर का सिचुएशन है ना, इस पर थोड़ा नज़र अपनी बनाए रखना। अब इसमें भी ना बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ें चलती हैं। एक तरफ ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं, थोड़े दिन पहले तक वो बोल रहे थे कि वॉर तो खत्म हो गई, अब सब कुछ मैंने कंट्रोल कर दिया। ईरान ने क्या बोला, भाई हम तो डरते ही नहीं है किसी से, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया पे अब एक नॉर्मल आदमी है आपके और मेरे जैसा जो इन्फॉर्मेशन लेगा, वो जो चल न्यूज़ पे तो मत जाओ, पर हाँ जो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं गवर्नमेंट के, वहां से हमें पता चलता है। पर वहां पे भी ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रम्प का हमेशा से क्या रहा है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो उस वजह से कई बार लगता है ऐसा है कि चीज़ें शायद ख़त्म होने वाली है। मुझे भी शायद यही लग रहा था अभी तक कि यार इतना यूएस ने कर दिया यहाँ पे, इजराइल का इतना खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, कितने दिन ईरान यहाँ पे लड़ लेगा। पर ईरान रुका नहीं यहाँ पे, और आज जो अटैक उन्होंने इजराइल के ऊपर करे हैं, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो यहाँ पे सारे के सारे कोई भी नहीं चल पाए, और जो मिसाइलें थी ईरान की वो सीधा अंदर आई हैं यहाँ पे। तो आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें चीज़ें हमें और या तो ख़राब होती हुई देखने को मिलेंगी, या फिर सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी यहाँ पे। तो थोड़ा चीज़ों के ऊपर ट्रम्प के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ट्रुथ सोशल पे वो क्या बोल रहे हैं, ईरान की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इजराइल की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तो उस चीज़ पे थोड़ी अपनी आप नज़र बनाए रखना। कुछ अगर चीज़ें मेजर लेवल पे होंगी तो उसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल दुनिया भर के मार्केट पे ऑयल के अलावा और गैस के अलावा पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।